हेलो स्टूडेंट, दिस इज प्रिया एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ युग निर्माण सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आज हम ईवीएस का लेसन 2 पढ़ेंगे, इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, यानी पौधे और जानवरों की महत्ता। प्लांट और जो एनिमल होते हैं वो हमारे नेचर में एक तरह के हमारे लिए एक सोर्स होते हैं। जब भी हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो हम कई प्रकार के पौधे और जानवर अपने इन्वायरमेंट में पाते हैं। उसमें से कुछ जो होते हैं वो ज़मीन पे उगते हैं और कुछ जो होते हैं वो पानी में रहते हैं, और ऐसे एनिमल भी हैं जो कुछ ज़मीन पे रहते हैं और कुछ पानी में रहते हैं, और उनमें से कुछ एनिमल तो ऐसे हैं जो ज़मीन और पानी दोनों में रहते हैं। नेक्स्ट, इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स। प्लांट के हमारे लाइफ में क्या इम्पॉर्टेंस है उसके बारे में देखेंगे। प्लांट, जो भी प्लांट ज़मीन पे उगते हैं उनको हम लोग टेरेस्ट्रियल यानी स्थलीय प्लांट बोलते हैं, और जो प्लांट पानी में उगते हैं या पानी में रहते हैं उनको एक्वेटिक यानी जलीय पौधे कहते हैं। जो पौधों की एक विशेष क्षेत्र होते हैं उसको हम लोग फ्लोरा यानी वनस्पति बोलते हैं। प्लांट जो होता है वो हमारे लिए कई तरह से इम्पोर्टेंस होता है। प्लांट जो है हमें भोजन देता है, और कुछ प्लांट जो कि ज़मीन पर उगते हैं और घास जैसे होते हैं उन पौधों से हमें गेहूँ, चावल, मक्का, ओट्स और जौ जैसे अनाज मिलते हैं, और इनका यूज हम लोग खेती के रूप में भी करते हैं। और कुछ और पौधे ऐसे होते हैं जिनसे जैसे चना, मटर, अरहर, मूंग और राजमा, इन पौधों से हम लोग दाल प्राप्त करते हैं। वी गेट एडिबल ऑयल, और खाने वाला जो तेल होता है जैसे मूंगफली का तेल, मस्टर्ड तेल और सनफ्लावर, ये सारे तेल भी हमको पौधों से ही मिलते हैं। कुछ वेजिटेबल जो होते हैं हमारे डाइट में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, वो भी हमें पौधों से ही मिलते हैं, जैसे पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल, रेडिश, कैबेज, ओकरा, टर्निप, ये सारे जो है साधारण वेजिटेबल हैं, और ये सारे वेजिटेबल हमको किससे मिलते हैं? पौधों से ही मिलते हैं। और फ्रूट जो होते हैं जैसे एप्पल, ऑरेंज, ग्रेप्स, मैंगो, पपाया, बनाना, ये भी सारे फ्रूट हमको पौधे से ही मिलते हैं। बिवेजर्स में होता है पीने योग्य, यानी पीने योग्य जो भी पदार्थ होते हैं जैसे कॉफ़ी और चाय, ये दोनों हमें पौधों से ही मिलते हैं। विभिन्न प्रकार के पौधे जो होते हैं उनके अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं, और उन प्रोडक्ट का यूज हम लोग पशुओं के चारे के लिए करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम लोग देखें, गेहूँ, चावल और मक्के का जो भूसी निकलता है उसका यूज हम लोग चारे के रूप में करते हैं। और फाइबर हम लोग किससे प्राप्त करते हैं? वो भी पौधों से ही प्राप्त करते हैं। साधारण फाइबर जो होते हैं हमको कॉटन यानी कपास, जूट और फ्लैक्स से मिल जाते हैं, और इन फाइबर का यूज हम लोग कपड़ा, चटाई, टोकरी और कारपेट्स को सिलने में करते हैं। वुड, आप कुछ पौधों के जो लकड़ियाँ होती हैं उनका यूज हम लोग ईंधन के रूप में करते हैं, और वुड का जनरली यूज व्यावसायिक उद्देश्य से किया जाता है, जिसको हम लोग टिम्बर के नाम से जानते हैं। और टिम्बर जो होता है वो टीक, देवदार, साल और ओक के से मिलता है, और उसका यूज हम लोग फर्नीचर बनाने और कुछ अदर आर्टिकल्स जैसे पेंसिल और पेपर बनाने में करते हैं। और टीक मीन्स होता है सागौन। वी गेट मेडिसिन, हम लोग कुछ पौधे जैसे नीम, तुलसी, आंवला और धतूरा, इनसे हम लोग मेडिसिन प्राप्त करते हैं। और जो क्यूनाइन का यूज हम लोग करते हैं मलेरिया के इलाज में, वो हमको किससे मिलता है? वो सिनकोना नाम का एक पेड़ होता है, उसके छाल से हमें प्राप्त होता है। कुछ पौधे जैसे गुलाब, जास्मीन, चंपा और सैफरॉन होते हैं जिनका यूज हम लोग परफ्यूम बनाने में करते हैं। और गम यानी गोंद, पेपर, रबर और रेजिन, ये सारे हमें किससे मिलते हैं? पौधे से मिलते हैं। लीव्स ऑफ बेटल प्लांट्स आर यूज्ड एज पान, जो बेटल के पौधे होते हैं उनकी पत्तियों का यूज हम लोग पान के रूप में करते हैं। और जो खुश का पौधा होता है उसका यूज हम लोग कूलर में करते हैं। वो कूलर के अंदर एक खुश नाम का पौधा होता है, उसके लगे होते हैं रूट्स टाइप में। लेगुमिनस प्लांट्स हेल्प इन मेंटेनिंग द बैलेंस इन नेचर, जो फलीदार पौधे होते हैं वो इन्वायरमेंट में या नेचर में बैलेंस को बनाए रखने में मदद करते हैं। जो भी प्लांट के रूट होते हैं वो मिट्टी को और उसकी उर्वरता को बनाए रखने में भी मदद करते हैं। प्लांट जो होता है वो जब भी ऑक्सीजन को रिलीज करता है
तो वो उससे क्या होता है, इन्वायरमेंट में जो भी हवा होती है वो प्योरीफाई होती है और इस प्रकार से वो नेचर में बैलेंस को बनाए रखता है। एल्गाई नाम का एक पौधा होता है जो फ्रेश वाटर यानी ताज़े पानी और समुद्री पानी में पाया जाता है। सीवीड्स आर ए सिंपल एग्जाम्पल ऑफ एल्गाई। सीवीड्स यानी यह भी एक तरह का शैवाल ही है, काई जो समुद्र में पाया जाता है, वह भी एक टाइप का शैवाल है जो कि एल्गाई का एक साधारण सा एग्जाम्पल है। और इनका यूज हम लोग मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए खाद के रूप में करते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ एनिमल। ओके स्टूडेंट, अब एनिमल की महत्ता है उसके बारे में स्टार्ट करते हैं। जो भी मानव सभ्यता जो है वो जब भी स्टार्ट हुआ था तो उन्होंने अपना सबसे पहले घरेलू जानवरों का ही यूज किया था अपने भोजन के लिए और अपने काम को करवाने के लिए। इसलिए जो भी जानवर होते हैं वो हमारे लाइफ में एक अच्छे रोल के रूप में इम्पॉर्टेंस दिखाते हैं। एनिमल जो है वो हमें कई तरह के फूड देते हैं, जैसे काऊ, बुफैलो, गोट, ये सारे होते हैं जो जानवर, वो हमें मिल्क देते हैं और हम इनके मिल्क से कर्ड, बटर, चीज़ आदि बनाते हैं। पोल्ट्री बर्ड जैसे हैंस, डक्स और टर्की जो होते हैं उनका यूज हम लोग अंडा प्राप्त करने और उनके मीट को प्राप्त करने के लिए करते हैं। कुछ लोग तो होते हैं वो जानवरों के मीट को खाते हैं और सम एनिमल जो होते हैं, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनसे हमें फाइबर मिलते हैं, जैसे सिल्क हमको किससे मिलता है, सिल्क वार्म एक कीड़ा होता है उससे मिलता है, और सिप से हमको क्या मिलता है, ऊल यानी ऊन मिलता है। कुछ एनिमल जैसे बैल, ऊंट, हाथी, ये सारे जो जानवर हैं उनका यूज हम वाहन के रूप में करते हैं। और जो बैल होते हैं और बैल और ऊंट, इनका यूज हम लोग खेत जुताई करवाने में करते हैं। कुछ इंसेक्ट जैसे फतिंगा, मधुमक्खी और तितलियां होती हैं, वो एक फूल से दूसरे फूल में परागकणों का ट्रांसफ़र करती हैं। और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जैसे गिलहरी और चिड़ियाँ, ये जो होती हैं वो बीजों को बिखराव करने में हमारी मदद करती हैं। कुछ बीज ऐसे होते हैं जैसे रोएदार होते हैं और उन पे कांटे लगे हुए होते हैं, वो जब उनकी बॉडी पे लग जाता है तो वह अपने मुख्य स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है। और कुछ जानवर हम जैसे बिल्ली हुआ, कुत्ता, रैबिट, पैरेट, ये सारे हम जानवर अपने मनोरंजन के लिए रखते हैं और अपने प्रोटेक्शन के लिए भी रखते हैं। लेकिन डॉग जो है वो हमारे घर की रक्षा करता है। और कैट जो है वो जो अनवांटेड जिसको हम नहीं चाहते, जैसे चूहा, उससे हमको प्रोटेक्ट करता है, यानी उसको वो खा जाता है। द डंग ऑफ एनिमल इज यूज एज, जो जानवरों के गोबर होते हैं उनका यूज हम मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए करते हैं। अर्थवर्म जो है यानी केचुआ, वो अपने नमी को छोड़ता है मिट्टी में, जिससे मिट्टी की उर्वरता बनती है। और इसीलिए हम लोग अर्थवर्म यानी केचुओं को किसान का दोस्त कहते हैं। स्नेक का जो विष होता है उसका यूज हम लोग मेडिसिन बनाने में करते हैं। और एनिमल जो होता है वो हमें क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड देता है पौधों को। और सभी जानवर जो हैं वो ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पौधों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। इस प्रकार जो भी एनिमल है वो नेचर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस बनाए रखते हैं। ओके क्लास, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।